तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 10 की पर्सनल जो चैप्टर 5 है, मतलब समांतर श्रेणी उसका नाम है। उसका इस वीडियो में हम बेसिक पूरा कवर कर लेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आज का उसको बेसिक पूरा कर लेंगे और फिर अगले वीडियो में हम प्रश्नावली की जो एक्सरसाइज है 5.1, 5.2, 5.3 है उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बिना समय गवाए बेसिक स्टार्ट करते हैं। इसका हमारे पास है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए हम इसको एपी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इसको एपी लिख दिया। अब एपी क्या होती है हमारे पास कि प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। जैसे एक बार आपको एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। देखो 2, 5, 8, 11, 14 ये से आगे चलती जा रही है। अब इसमें देखो दो क्रमागत पदों का, ये दो क्रमागत पद है। अब इनमें अंतर कितना है? 3 का। फिर ये दो क्रमागत पद है, फिर इनमें अंतर 3 का है, फिर ये दो क्रमागत पद है, इनमें अंतर 3 का है। तो इस प्रकार दो क्रमागत जो पद होते हैं उनमें जिनका अंतर समान होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें समांतर श्रेणी में कुछ पद होते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। जैसे देखो ए, ये होता है प्रथम पद ए, ये होता है ए हमारा। और जो इसका अंतर होता है उसे कहते हैं हम सार्व अंतर, जिसको हम डी लिखते हैं। ठीक है, फिर एन होता है हमारा एनवा पद मतलब ये कहाँ तक जा रही है। जैसे मान लो 25 तक जा रही है तो 25वां पद वो एन हो गया, इस प्रकार से होता है। ठीक है, वो फिर हमारा था ए एन जो होता है अंतिम पद या एनवा पद। ये होती है पदों की संख्या होती है। यहाँ पे कितने पद है तो इसे पदों की संख्या कहते हैं। अंतिम पद होता है ए एन। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। अंतिम पद होता है जैसे मान लो इस समांतर श्रेणी यहाँ तक, फिर आगे जाके यहाँ पे 25 आया आगे मान लो, तो ये हमारा अंतिम पद हो गया। ठीक है, फिर होता है एस एन होता है पहले जो हमारे एन पद होते हैं, मतलब समांतर श्रेणी में पदों की जितनी संख्या है उन पदों का योग। जैसे 2, 5, 8, 11, 14 तो इनका योग। जैसे 2 + 5, 5 प्लस फिर 5 + 8 फिर 8 + 11, इस प्रकार इनका योग। ठीक है, तो पहले एन पदों का योग। ठीक है, इस प्रकार हमने सारी टर्म निकाली। अब यहाँ पे देखो कुछ सूत्र है वो आपको याद रखने होंगे। जैसे डी मतलब सारा अंतर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए टू माइनस ये ए वन और ए की बात है। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, तो A2 में से A1 को घटाएंगे तब इनके बीच का अंतर हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार आगे देख सकते हो A3 में से A2 घटाएंगे तो आगे हमारे पास इसका अंतर आ जाएगा। ठीक है, फिर होता है एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, मतलब जो लास्टवा पद है एनवा पद ज्ञात करना। ठीक है, इसका सूत्र होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, अब इस सूत्र से देखो हम क्या क्या चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें मान लो पहला पद दे रखा है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या दे रखी है और सार्वंतर दे रखा है, तो इससे हम जो उस समांतर श्रेणी का लास्ट का पद होगा, मतलब अंतिम पद होगा, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अगर मान लो हमारे पास हमें अंतिम पद दिया गया हो, पदों की संख्या दी गई हो और इसका सार्वंतर दिया गया होगा, तो यहाँ से हम ए ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हमें देखो 1, 2, 3, 4 टर्म इस फॉर्मूले में दे रखे। 4 में से अगर हमें कोई 3 टर्म देखे, चौथी टर्म पूछी जाती है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से उसको ज्ञात कर सकते हैं। हमारा अगला जो सूत्र है वो होता है पदों का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो पहले एन पदों का योग, ये हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है हमारे पास एस एन इक्वल टू एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये हमारे पास सूत्र होता है। यहाँ पे देखो एन हो गया पदों की संख्या, एस एन मतलब जितने पद है उनका योग, ए हो गया प्रथम पद, एन हो गया पदों की संख्या और फिर डी हो गया सार्वंतर। ठीक है, और इसका एक और दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बटा 2 ए प्लस एल। यहाँ पे एल हो गया अंतिम पद। अगर मान लो हमें कुछ भी नहीं दे रखा, जैसे पदों की संख्या, हमने पदों की संख्या देनी पड़ेगी। सार्वंतर और पहला पद भी दे रखा, पहला पद और अगर अंतिम पद दे रखा है हमें, तो उससे भी हम पहले इन पदों का योग निकाल सकते हैं। अभी एक आपको एग्जांपल करके बताता हूँ जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, हमें ए पी दे रखी है 3, 7, 11, 15। ठीक है, हमें दे रखी है। अब यहाँ से हमें 10वां पद याद करना है। पहले देखो इसका 10वां पद याद करें। अब इसके जैसे फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मान लो मैं A2 ज्ञात करना है तो A प्लस डी, ए इक्वल टू ए होता है, और अगर A3 ज्ञात करना है तो A प्लस 2D, A4 ज्ञात करना है तो A प्लस 3D। इस प्रकार इसके फॉर्मूले होते हैं ये। ठीक है, इससे हम पद से ज्ञात कर, 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र हो गया A10 इक्वल टू A प्लस 9D। ठीक है, और फिर अब यहाँ से देखो ए क्या हो गया, ए तो यहाँ पे 3 है प्लस 9, डी क्या हो गया, डी देखो 7 में से हमें क्या है A2 माइनस A1 करना है, तो दूसरे में से पहले घटाना, 7 में से 3 गया तो 4, 11 में से 7 गया तो 4। आप दो पदों में से घटा के देख लीजिए, इससे कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4। अब ये हो गया 3 प्लस 36 इक्वल टू 37, हमारा 39, हमारा 10वां पद हो गया। ठीक है, ये 10 हो गया 39। अब हमें 39, अब 10वां पद तो हमें 39 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब लास्ट पद हमें दे दिया है। अब उनका हमें याद करना है योग, एस एन इक्वल टू एन बटा 2। ठीक है, फिर आ गया हमारा 2a
प्लस n माइनस 1 गुना डी। इसमें कितने पद है टोटल 10, 10/2, 2 गुना ए कितना हमारे पास 3 प्लस 10 माइनस 1 डी कितना आया था हमारे पास 4। इसको सोल्व कर लो, 5 6 प्लस 9 9 चौक 36, 36 और 6 42, 42 को 5 से गुना कर लो, 10 20 1 21 210। मतलब एस एन का मान जो हमारे पास है यहाँ पे 210 है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रकार इसमें इतना ही बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें आपको जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं वैसे वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको पूरी पर्सनली क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।